आइए देखते हैं बच्चों, अब उसके आगे अपने उत्पाद की ओर उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनेक औद्योगिक संस्थान कभी कभी उपहार योजना का प्रयोग भी करते हैं। इसमें विज्ञापनदाता उपभोक्ता को अपनी बिक्री अभियान में सम्मिलित करता है। ये विज्ञापन उपभोक्ता के मन में उत्सुकता और उपहार पाने की उम्मीद जगाते हैं। आपने देखा होगा ईद के अवसर पर या फिर दीपावली के अवसर पर जो दुकानदार होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो ऑफर देते हैं, एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए। तो इस तरह से उपहार विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लोग लालच में आकर उनकी तरफ आकर्षित होकर खरीदारी करते हैं कि एक खरीदेंगे उसके साथ एक मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आकस्मिक विज्ञापन। इसकी अवधि बहुत कम होती है। दैनिक समाचार पत्र में ही इनके लिए सर्वोच्च माध्यम, समाचार पत्रों में ही आता है। जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई या कोई प्राकृतिक आपदा से बाढ़ के आसार बन रहे हैं, तो इस तरह से उसमें सूचना आता है, आवश्यक सूचना। अत्यधिक ठंड व कोहरे के कारण प्रदेश के शासन ने निर्देशानुसार दिल्ली के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में दिनांक 12/5/20 से लेकर 24/5/20 तक अवकाश रहेगा। आज्ञा से सचिव शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार। तो इस तरह के जो विज्ञापन है वो आकस्मिक विज्ञापन में आते हैं। ये बहुत ही कम समय के लिए आते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस तरह से जो सूचना है वो समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद है बच्चों अनुबंध विज्ञापन। अनुबंध विज्ञापनों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक स्तर पर अनुबंध करके उन्हें रियायती दरों में समाचार पत्रों में रविवारी, परिशिष्ट अथवा प्रतिदिन लंबे समय तक प्रकाशित किया जाता है। अनुबंध यानी एक तरह से बच्चों ठेका दे देना। जैसे कोई समाचार पत्र का मालिक है या कोई पत्रिका का है, तो आप किसी कंपनी का मालिक है, तो आपने कहा कि जी हम पूरे साल आपसे ही विज्ञापन कराएंगे, तो पूरे साल का आपने कितना खर्च लेना है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस तरह के विज्ञापन को अनुबंध विज्ञापन कहते हैं। एक तरह से हम किसी समाचार पत्र या किसी पत्रिका यानी जो मैगजीन वाले हैं उनको हम एक तरह से ठेका दे देते हैं। तो जैसे कि वो प्रति विज्ञापन जैसे 10,000 रुपया लेता है एक विज्ञापन करने का, यानी एक महीने में आप 4 विज्ञापन कराते हैं, 40,000 जाता है। तो जो थोक भाव में क्या करता है पूरे साल का वो लेता है, तो आपको 30,000 या 25,000 इस तरह से आपने उससे बात करके कि पूरे साल आपसे ही करवाना है तो थोक रेट में लगाइए। तो 40,000 की जगह 30,000 रुपये महीने, यानी 10,000 रुपये सस्ता पड़ गया। तो इस तरह से लोग पैसे बचाने के लिए अनुबंध विज्ञापन का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। उसके बाद है समाचार पत्र के नाम, टाइटल या फोलियो के दोनों ओर, दोनों बगल में जो मेन जहाँ पे टाइटल होता है पत्र का, पार्श्व यानी उसके जो दाएं और बाएं जो साइड होते हैं, पैरेलल विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। प्रथम पृष्ठ पर फोलियो पर होने के कारण इनकी दरें बहुत अधिक होती, मतलब रेट काफ़ी महंगा होता है। यानी तरह से कह सकते हैं कि पैनल विज्ञापन काफ़ी महंगा विज्ञापन होता है। ये सबसे ऊपर जो टाइटल लिखा जाता है, जैसे अमर उजाला है, तो उसके दाएं बाएं छोटे छोटे बॉक्स में विज्ञापन दिए जाते हैं, इसे पैनल विज्ञापन कहते हैं। और ये भी मेन पेज पर होने के कारण काफ़ी महंगा होता है, जिस तरह से वर्गीकृत विज्ञापन होते थे। तो बच्चों ये रहा विज्ञापन और उसके प्रकार। अब यह देखते हैं विज्ञापन के कुछ अंग हैं। इसके 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है विज्ञापन का शीर्षक, टाइटल। विज्ञापन का प्रमुख भाग शीर्षक होता है। विज्ञापन सामग्री तैयार करते समय आलेखक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करता है। ग्राहकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को आकर्षित करने वाले शीर्षक दिया जाता है। शीर्षक की रचना में लक्षणा और व्यंजना से काम लिया जाता है। मतलब ये शब्द शक्ति है, किस तरह से अपने शब्द शक्ति के माध्यम से उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञापन की विषय वस्तु की संपूर्ण व्यंजना शीर्षकों में हो, परंतु शीर्षक में पाठक को आकर्षित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। शीर्षक के सटीक और संक्षिप्त होने की अपेक्षा रहती है। शीर्षक छोटा हो और टॉपिक के अनुकूल हो, जो आपका टॉपिक है उसके अनुकूल होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा अंग है बच्चों उपशीर्षक। उपशीर्षक के लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार के साथ दिया जाता है। मानव की आवश्यकता के साथ उत्पादन का मेल दिखाया जाता है। इसे शीर्षक के ऊपर भी कुछ शब्दों में लिखा जा सकता है। जहाँ आप शीर्षक लिखते हैं उसके ऊपर भी लिख सकते हैं या उसके नीचे भी आप लिख सकते हैं। और विषय वस्तु, उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषय वस्तु या मूल कथ्य कहलाता है।
इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं, अभिलक्षणों का उल्लेख होता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात प्रस्तुत करनी पड़ती है। यानी एक तरह से आप बिहारी जी की कही गई बातों को, यानी बिहारी जी के संदर्भ में जो बातें कही गई है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। गागर में सागर भरने की जो कहावत है वो विज्ञापन में पूरी तरह से चरितार्थ होती है, सटीक बैठती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद उपसंहार, रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त रूप से 1-2 वाक्यों में लिखा जाता है जो ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार विज्ञापन लेखन आज महत्वपूर्ण विधा है, हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। इसके शिक्षण के कार्यक्रमों में अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही है। तो किस तरह से आपने देखा कि विज्ञापन हिंदी साहित्य में एक अपना प्रमुख स्थान बना चुका है। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात है, विज्ञापन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विज्ञापन की जो भाषा है सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। विज्ञापन जिस वर्ग के लिए उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना। जैसे बच्चों के लिए आप विज्ञापन लिख रहे हो तो भाषा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे चॉकलेट का विज्ञापन है तो भाषा बच्चों के अनुसार होनी चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सकें। विज्ञापन में लिखी सामग्री को पढ़ने से पाठक में उस उत्पाद को खरीदने की रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब विज्ञापन इस तरह से लिखा जाना चाहिए, उसको पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला पाठक है उस वस्तु को खरीदने की उसके अंदर रुचि जागृत हो जाए। विज्ञापन लेखन उपभोक्ता की रुचि के अनुसार होना चाहिए, न कि उत्पाद तैयार करने वाले कंपनी के मालिकों के अनुसार। क्योंकि आप विज्ञापन लोगों को देते हैं, उपभोक्ता के लिए देते हैं, तो उपभोक्ता के अनुकूल विज्ञापन होना चाहिए, कंपनी के मालिक के अनुसार नहीं होना चाहिए। विज्ञापन उत्पाद के बारे में केवल उत्सुकता ही नहीं जगाए बल्कि उपभोक्ता को यह आश्वस्त करे, उनको भरोसा दिलाए कि यह उत्पाद उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उनको गारंटी भी मिलना चाहिए कि जो सामान है, उत्पाद है, वो आपके लिए लाभकारी होगा। इस बात की अगर गारंटी मिल जाए तो उपभोक्ता अधिक से अधिक खरीदारी करते हैं। विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या ग्राहक उत्पाद कहाँ से खरीदे, यानी एड्रेस होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। ठीक है। यदि विज्ञापन से उपभोक्ता को संतुष्टि की गारंटी मिल जाती है तो उत्पाद की खरीद में सुगमता होती है। इसके ऊपर भी हमने बताया कि अगर गारंटी मिल जाए तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वस्तुओं की खरीदारी हम करने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है 1 ईयर वारंटी या गारंटी। तो इस तरह से लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं कि 1 साल में अगर कुछ हो जाए तो एक्सचेंज करके हम उसके बदले हमें दूसरा मिल जाएगा। विज्ञापन लोगों के पारस्परिक और सांप्रदायिक सामंजस्य पर स्वाभाविक प्रभाव डालता है। पारस्परिक और सांप्रदायिक मतलब धर्म संबंधी जो भी है, विज्ञापन लोगों को मतलब हर तरीके से प्रभावित करता है। विज्ञापन की भाषा, शब्द एवं वाक्य उसके परिवेश में मेल खाते हों। मतलब आप विज्ञापन में जो भाषा का प्रयोग करते हो, जो शब्द रचना करते हो, जो वाक्य लिखते हो, उस वस्तु या उस परिवेश से मेल खानी चाहिए। यानी कि आप विज्ञापन दे रहे चॉकलेट का, आप उसके साथ किसी और बात को जोड़कर विज्ञापन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। विज्ञापन की भाषा और शब्द वाक्य उसके परिवेश से मेल खाते होने चाहिए। तो आइए देखते हैं विज्ञापन के कुछ उदाहरण। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने के लिए आग्रह करते हुए विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखा है, जल है तो कल है, हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। तो इस तरह से स्लोगन के माध्यम से भी हम अपने विज्ञापन को आकर्षित बना सकते हैं, चित्रों के माध्यम से बना सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 यानी 0.002, ये 2 ही है। सौजन्य से DAV स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था। तो इस तरह से बच्चों संस्था के माध्यम से हम विज्ञापन दे सकते हैं जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए या लोगों को किसी तरह से जागरूक करने के लिए। आकर्षक चश्मों का विज्ञापन, इस तरह से आपने देखा होगा जैसे जो के डॉक्टर का जो हॉस्पिटल होता है उसके बाहर या जो चश्मे की दुकान होती है उस पर किस तरह से आकर्षक चश्मों का विज्ञापन छपा होता है, सस्ते भी आकर्षक भी, इस तरह से। ठीक बच्चों। उसके बाद साड़ियों के सेल का विज्ञापन, जहाँ आप देखेंगे साड़ियों की दुकान में तो लिखा होता है सेल सेल जल्दी कीजिए, सीमित स्टॉक, केवल 7 दिनों के लिए, साड़ियाँ ऐसी हो जो मन को मोह लिया। ठीक है।
डिजाइनिंग साड़ी ऐसे दामों पर पहली बार मात्र 1000 रुपये में पधारे। यहाँ पे आपका देखो एड्रेस दिया हुआ, पता दिया हुआ है। हमें विश्वास है साड़ियों को खरीदने को खुद को नहीं रोक पाएंगे। इस तरह से लिखा है कि मतलब जैसे ही आप आएंगे दुकान में तो हमें विश्वास है कि साड़ियों को खरीदने से अपने आप को आप नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब कि बहुत ही अच्छी किस्म की साड़ियाँ इस दुकान पर मिलती है। चॉकलेट विक्रेता है तो आकर्षक विज्ञापन, किस तरह से देखो चॉकलेट का चित्र बनाकर विज्ञापन दिया गया। इससे इसको जैसे यहाँ है, हमारे यहाँ शुगर की चॉकलेट भी उपलब्ध है, विभिन्न फ्लेवर में उपलब्ध है, बादाम, पिस्ता, चॉकलेट। तो इस तरह से आकर्षित बनाकर विज्ञापन दिया जाता है। ये विद्यालय की कलाविधि में कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए एक विज्ञापन 50 शब्दों में लगभग तैयार करना है। तो इस तरह से आप देखिए चित्र का मॉडर्न स्कूल की रंग रचना द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री। जगह का नाम दिया है विद्यालय का सभागार, असेंबली हॉल, प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक। आकर्षक एवं स्वनिर्मित यानी खुद से बनाई हुई, बच्चों के द्वारा बनाई हुई। सौजन्य से रचना रंग सभा, मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़। मोबाइल नंबर भी दिया है और उसकी कीमत भी दे दी है। मूल्य केवल 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। तो इस तरह से विज्ञापन को आकर्षक और प्रभावशाली बनाकर लिखा जाता है। ठीक बच्चों, धन्यवाद।